हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। इस वीडियो में मैं आपको कई सारे यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट देने वाली हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि समटाइम्स बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का बताइए मैम, इस यूनिवर्सिटी का बताइए। सो बेसिकली यहाँ पर मैं एक तो महात्मा गांधी जो कि हिंदू विश्वविद्यालय वर्धा में है उसके बारे में, उसकी भी लिस्ट आउट हुई है, प्लस उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड जो विश्व भारती वेस्ट बंगाल में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू, सबसे पहले मैं उनके बारे में बता दूं कि उनका मिड पोर्टल जो है वो ओपन हुआ है। सो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है भाई कि वहां पर जा करके अगर आप लोगों को लगता है कि आपके मार्क्स के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी टारगेट करनी चाहिए, सो उन्होंने अब अपना मिड पोर्टल ओपन कर दिया। सो आप सारे बच्चे अप्लाई कर दो, बस आप लोगों को प्रेफरेंस अच्छी बनानी होती है। आप लोग अगर प्रेफरेंस अच्छी बनाओगे ना तो वहां पर सारे के सारे बच्चों के नाम आ जाएंगे, क्योंकि साउथ कैंपस जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो बेसिकली ऐसा कैंपस है जिसमें हमारे लो मार्क्स और हाई मार्क्स के सारे कॉलेजेस हैं। सो वो भी ट्राई कर सकते हो। प्लस एक और नोटिस है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत ही नंबर कम आते हैं, उनको चाहिए अच्छा एक प्लेस जहाँ पे मतलब उनको कहीं ना कहीं लोकेलिटी अच्छी हो, एरिया अच्छा हो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोल एडमिशन होता है, उनके फॉर्म भी एक अलग से निकाले जाते हैं। सोल एडमिशन में क्या होता है, बेसिकली वो एक ऑनलाइन लर्निंग रहता है, उसमें समटाइम्स ऑनलाइन एंड समटाइम्स ऑफलाइन की क्लासेस चलती हैं। सो वो भी बहुत अच्छा है। और उसकी भी जो क्लासेस होती है ना, किसी किसी कॉलेज की क्लास डिपार्टमेंट में चलाई जाती है, मेन डिपार्टमेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है उसमें। सो थोड़ा सा आप उस तरफ भी देख सकते हो। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं जिनके लो मार्क्स हैं, वो सारे बच्चे इसको भी टारगेट कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस अच्छे से बना सकते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस कैसे बनानी है? बीएचयू की, डीयू की प्रेफरेंस अगर आपने ठीक बनाई होती तो अभी तक एडमिशन भी हो चुका होता। सो अगर आपने प्रेफरेंस अच्छी बनाई है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। मैंने आपको ये भी बोला है कि आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर आपको पेड काउंसलिंग लेनी है, सो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम की आईडी, या आप इंस्टाग्राम नहीं भी यूज़ करते हैं तो मेरी मेल आईडी पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको गाइडलाइंस भेज दी जाएंगी। ठीक है, जो भी उसके लिए मतलब एक होता है ना कि जो बच्चे इन केस ऐसा होता है अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं अभी लाइव नहीं आ पा रही हूँ बिकॉज ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। सो सारे के सारे बच्चों से मैं ये बोलती हूँ कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसपे मैं कॉल पे और मैसेज पे आपकी पूरी हेल्प करती हूँ। सो मैं वहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट भी बना के दे दूंगी। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। सबसे पहले दो नोटिस हैं। नोटिस ये है कि सबसे पहली नोटिस कि यहाँ पर पहले बच्चों को यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोला गया था। सो सारे बच्चे पेमेंट करने के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो जो बच्चों को यहाँ मतलब जिन बच्चों ने पेमेंट किया था, जिन बच्चों को मेल गया हुआ था पेमेंट करने के लिए, सो वो सारे बच्चों का, क्योंकि वहाँ पर ये बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारा पेमेंट पहले ले लिया गया है, सो हम करें क्या एग्जैक्टली, क्योंकि पेमेंट लेने पे भी एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा। तो बच्चों, उन्हीं के लिए सेलेक्टेड और वेट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकाली गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है प्रोविजनली मास्टर्स प्रोग्राम की लिस्ट निकाली गई है, सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड। हम इसको ओपन करते हैं तो जितने बच्चों के यहाँ पर नाम है, आप सभी बच्चों को पेमेंट कर देना है। और पेमेंट का टाइमिंग भी आप लोग अपना मेल ओपन करके देखना, आपको वहाँ पर पोर्टल ओपन करोगे ना, सो वहाँ पर एडमिशन के लिए पूरा दिखा रहा होगा ग्रांटेड करके, मतलब आपकी पेमेंट जो है वो पहले ही हो चुकी है। पेमेंट होने के बाद अब जितने बच्चों को यहाँ पर लिखा है सेलेक्टेड, फिर उसके बाद लिखा है वेट लिस्टेड, फिर लिखा हुआ है सेलेक्टेड, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का अब नाम क्लियर तरीके से आ गया है। अब आपका 100% एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, जिन बच्चों के इस फर्स्ट लिस्ट में नाम है, जो पहले निकले हुए थे वो सब आपके यहाँ पर पेमेंट की लिस्ट थी, मतलब आपको पेमेंट करना था। उस पेमेंट से भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि आपका यहाँ एडमिशन हो गया है कि नहीं। इस लिस्ट से कंफर्म हो जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। और बच्चों, ये अभी पहली लिस्ट है, मैंने जस्ट अभी कॉल करके बात करी है, तो सर ने बोला है कि अभी तो ये हमारा पहला राउंड है, आगे भी राउंड्स आएंगे क्योंकि हमारी अभी भी सीट्स वैकेंट हैं। सो यू डोंट वरी, आप लोगों का भी यहाँ पर हो सकता है लास्ट राउंड तक का एडमिशन हो जाएगा।
था। उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने क्लियर कट बोला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो अपडेट है वो बाय मेल या फिर आपको थ्रू वेबसाइट पता चल जाएगा। सो आप मेरे चैनल पे अपडेटेड रहोगे तो आपको सारी की सारी बातें पता चल जाएंगी। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, दैट्स इट। सो यहाँ ये आपका वेट लिस्टेड हो गया, यहाँ पर अपना नाम जरूर से देख लेना। प्लस एक बात और, जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि यस मैम मेरा नाम है, तो उनको मैं एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब भी डिटेल आएगा ना सो आपको ऑटोमेटिक मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो अप्रोक्स टू अप्रोक्स मिड ऑफ जुलाई आएगा, ठीक है। सो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एक तो ये नोटिस हो गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को लेके। अब सबसे बेस्ट एंड गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि जितने बच्चों ने अभी तक कहीं फॉर्म नहीं अप्लाई किया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में अप्लाई करना चाहते थे, सो बच्चों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे सो लिखा हुआ है कि 7 जुलाई तक इनका पोर्टल ओपन है। देखो लिखा है लिंक फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम, क्लिक हेयर। सो आप नॉर्मली इस पे जाओगे, जाने के बाद यहाँ पर इन्होंने पोर्टल वापस से बच्चों ओपन कर दिया है। अब आप जाओ यहाँ पर इनका पोर्टल लॉगिन करो। देखो लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 7 जुलाई। कल जुलाई आया था, मतलब जो डेट आया था वो 30 जुलाई आया था, बट आज इन्होंने 7 जुलाई किया है क्योंकि इतना टाइम तक नहीं एक्सटेंड करेंगे अपना प्रोसीजर। सो 7 जुलाई तक का यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात और, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को हमको टारगेट करना चाहिए कि नहीं। देखो जब मैं गई थी तो मुझे जो एरिया उसका लगा सो वो एरिया मतलब ठीक था। ऐसा है कि मतलब अगर लोग सोच रहे सेफ्टी पर्पज से सब सही है, बट हाँ थोड़ा सा वो एरिया मतलब अलग है इन द सेंस कि आपका प्रॉपर मिड सिटी में अवेलेबल नहीं है, वो एक बाहर आउटर एरिया में अवेलेबल है यूनिवर्सिटी। सो अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैंने आपको ये भी बता दिया कि लोकेलिटी कैसा है, ठीक है। ओके अब हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर नहीं अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात ना करके हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की। चलो महात्मा गांधी में बच्चों देखो लिखा हो गया है कि यहाँ पर जो मतलब महात्मा गांधी जो हिंदी विश्वविद्यालय है अंतर्राष्ट्रीय वाला वर्धा में जो कि अवेलेबल है, सो इसमें क्या है यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हमने आपको जो लिस्ट दी है, देखो यहाँ पर बहुत ही लो मार्क्स में बच्चों को एडमिशन मिल गया है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनका जो मेरिट निकलेगा वो लो मार्क्स तक जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी सुनी होगी तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं सुनी होगी सो अगर मिड पोर्टल इनका ओपन होता है तब सुन लेना, मिड पोर्टल में फॉर्म अप्लाई कर देना। बट यहाँ पर प्योरली हिंदी में पढ़ाई होती है। आप MCA MBA कुछ भी करोगे सब कुछ हिंदी में, तो जो भी बच्चा हिंदी के लिए इंटरेस्टेड है वो यहाँ से कर सकता है। और ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आपका वैल्यू है आगे कि नहीं है, आप यहाँ से कर रहे हो आपका आराम से वैल्यू है, कोई टेंशन की बात नहीं है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ चुकी है। इन लिस्ट के बाद में आप बच्चे पूछ रहे हो कि मैम हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराने जाना है। सो बच्चों आप उसके लिए भी टेंशन मत लो, जब भी उसका अपडेट आएगा ना मैं आपको तुरंत बता दूंगी कि एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। आपको बेसिकली पेमेंट कर देना है 7 जुलाई तक। ये देखो लिखा हुआ है कि उक्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 जुलाई 2026 का निर्धारित शुल्क जमा करके सुनिश्चित करें। मतलब अपना एडमिशन जो है वो आप 7 जुलाई तक कंप्लीट करोगे। और थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आज के टाइम पे ही यूनिवर्सिटी में बात करके एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको मैं ये क्लियर कर दूंगी कि आपको एग्जैक्टली कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना है। सो आप लोग अभी टिकट मत कराइएगा, मैं जब वीडियो अपलोड करूंगी तब कराइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 लाइन लिखी हुई हैं, कुछ बच्चों को हिंदी नहीं समझ आ रही है। यहाँ लिखा हुआ है कि आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी करा के लानी है। अच्छा आप डॉक्यूमेंट कौन सा लेके जाएं? सो जस्ट अभी आधे से 1 घंटे में एक वीडियो अपलोड होगा मेरा शॉर्ट्स में, उसमें मैंने पूरा 1 to all पूरा डॉक्यूमेंट बताया है। वही डॉक्यूमेंट अगर आपने क्लियर करा लिए सो बेस्ट है। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट लेकर के दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि UGC की गाइडलाइन साफ साफ कहती हैं कि 31 अक्टूबर तक आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट ला के दे सकते हो। अगर माइग्रेशन TC CC और लास्ट ईयर की मार्कशीट ऐसा कुछ अनअवेलेबल है सो आप बाद में ला के दे सकते हो, ठीक है। सो आप लोग एक बार ये चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको ये बता दिया। सो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पर पेमेंट जो करेंगे ना आप 7 जुलाई की डेडलाइन दी गई है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो इन्होंने एकेडमिक कैलेंडर निकाला है। सो एकेडमिक कैलेंडर में देखो यहाँ लिखा गया है सारी चीज़ों के बारे में।
एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो मतलब जो शुरुआत होगा, क्लासेस जो शुरू होंगी, यहाँ पूरी तरह से 20 जुलाई लिखा है। सो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना बच्चों, सो यही होगा, मतलब 20 जुलाई से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपको टिकट करने हैं तो आप लोग टिकट कर सकते हो 20 जुलाई के बीच में, मतलब जैसे एक होता है ना कि आप 15 to 20 जुलाई तक का वहाँ पर पहुँच जाओ। ओके, बट मैं एक बार तब भी क्लियर करूँगी, जब तक मैं, आपको पता है कि मैं जब तक बात नहीं करती हूँ यूनिवर्सिटी में तब तक आपको कोई भी न्यूज़ नहीं देती हूँ। सो मैं यूनिवर्सिटी में बात करके ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगी कि कब आपको यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली पहुँचना है। बट एक मेरी तरफ से टेंटेटिव डेट समझ लो कि 20 जुलाई से आपको यहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस शुरू किया जाएगा। सो आप उसी के पहले पहुँच जाओ, एक दिन पहले। सो मुझे लगता है कि इसके बारे में क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विश्व भारती की। तो बच्चों विश्व भारती की भी ना यहाँ पर डेट आ चुकी है। सो विश्व भारती, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था इस यूनिवर्सिटी को लेकर के। सो इनका जो लिस्ट आया है ना, सो इस लिस्ट को अपना, मतलब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपना पोर्टल ओपन करके देखना है। आप अपना पोर्टल ओपन करके देखोगे ना तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इनका कब क्या कैसे प्रोसीजर शुरू हो रहा है। एक मिनट मैं आपको नोटिस के बारे में क्लियर कर देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है कैसे है। यहाँ पर देखो इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है, हर एक प्रोग्राम का इन्होंने अलग अलग दे रखा है। सो आप इसको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपकी नोटिस ओपन होके जब आएगी, यहाँ आपको सारा गाइडलाइंस लिख के दिया गया है। आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, जो भी गाइडलाइंस लिख के दिए गए हैं आपको ये सारे गाइडलाइंस पढ़ लेने हैं। यहाँ देखो लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव अ पेमेंट लिंक। आपको पेमेंट लिंक मिलेगी आपको अपनी मेल के द्वारा। आप लोग अपना मेल चेक करोगे, सो आपको यहाँ अपनी पेमेंट लिंक मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। कैसे करना है इन्होंने ये देखो सारा प्रोसीजर दे रखा है। सो आप लोगों को अपना अपना लिस्ट चेक कर लेना है। आप लोग कुछ मत करो, आप मतलब अगर इनकेस ऐसा कुछ है ना जो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को करना ये है कि अपना जो मेल आईडी है वो ओपन करके देखो। बस देखो पेमेंट लिंक अपडेट के लिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जूलॉजी के लिए यहाँ पर 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच में है, 12 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक। सो यहाँ पर देखो डेट दे दी गई, हर एक प्रोग्राम का अलग अलग डेट है। सो आप लोगों को पेमेंट करना है 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई तक का। हर एक प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर सीट के बारे में भी बता दिया गया है। सो यहाँ पर आप लोगों को बस अपना अपना खुद से चेक कर लेना है। आप नॉर्मली वेबसाइट की मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कि किसके किसके अपने अपने प्रोग्राम की अलग अलग से लिस्ट। ओके, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नॉन CUET। बच्चों यहाँ पर नॉन CUET का भी फॉर्म निकला है। तो नॉन CUET वाले अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने CUET नहीं दिया, सो वो लोग यहाँ पे फॉर्म अपना देख लो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर अभी भी डेट मतलब डेडलाइन दे रखी है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई करके जरूर से भर देना। ठीक है, नॉन CUET का फॉर्म अच्छा खासा टाइम तक चलता रहता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की। बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से भी नोटिस आई है, मतलब उन्होंने भी अपना जो मेरिट लिस्ट है वो आउट किया है। सो आप सभी बच्चे तमिलनाडु यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा करके अपना अपना नाम चेक कर लो। अदरवाइज आप लोग कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्टल लॉगिन करके देखो। अगर आपके पोर्टल लॉगिन करने पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर इन केस नहीं आ रहा है तो मतलब अभी आपका पहले लिस्ट में नाम नहीं आया। अगर इन केस आप वो भी नहीं देख पा रहे हो तो जस्ट यहाँ पर आकर के पहले लिस्ट में अपना नाम चेक कर लो। अगर लिस्ट में नाम है, अगर कोई प्रॉब्लम तब भी आ रही है कि जैसे मान लेते हैं आपको मेल नहीं आया, तब आप मुझसे कांटेक्ट करो, क्योंकि ऐसे बताना मुश्किल है। मुझे नहीं पता ना कि किसका नाम आ रहा है किसका नहीं है। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो समर्थ पोर्टल के लिए इन्होंने बता दिया है कि आपको यहाँ पर जो मतलब हमारा ये मेरिट लिस्ट है वो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से अवेलेबल है। सो आप लोगों को मेरिट लिस्ट इनकी ओपन कर करके देखनी है। बच्चों ने यहाँ पर पेमेंट करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे बच्चों का नाम आया है। वैसे एक बात बोलूँगी कि मेरे साथ जितना बच्चा कनेक्टेड है, टचवुड ऑलमोस्ट बच्चों के एडमिशन कंफर्म हो जा रहे हैं। सो जस्ट इन केस आपको अभी तक भी मौका नहीं मिला है कहीं, कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि अभी तो बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने ये प्रोसेस शुरू किया और अभी अपना पोर्टल बंद करेंगे, मतलब अभी एडमिशन का ये करवा के पोर्टल बंद कर देंगे। बट अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अपना पोर्टल शुरू करेंगी। सो धीरे धीरे जैसे बराकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है और HNBGU है, बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना अभी पोर्टल ओपन करेंगी। सो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, मुझसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पर बैठ करके मेरे
वीडियोस देखना है, ठीक है, सिर्फ चुपचाप मेरे वीडियोस देखना, मैं आपको सब बताऊंगी, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी और ईमेल आईडी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि जस्ट इन केस दो बच्चों के नाम, जैसे मान लेते हैं कि हमारे और तुम्हारे नंबर सेम है, अब हम दोनों के नंबर सेम है तो हम दोनों में से किसको लिया जाएगा, जो बड़ा होगा एज में, जिसका डीओबी बड़ा होगा वही यहाँ पर पहले सेलेक्ट किया जाएगा। थोड़ा ये ध्यान दे दीजिएगा। और अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो यहाँ देखो नंबर दिया गया है, इनसे बात कर लेना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से भी ये अपडेट है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम। बच्चों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम जो है ना, उसने भी अपना पोर्टल ओपन कर दिया है और असम की जो लिस्ट निकली है वो मेन लिस्ट निकली है, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। सो उनका लिस्ट आ चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम का, तमिलनाडु का, कर्नाटका का, केरला का। केरला ने तो अपनी, अभी मैंने जस्ट आपको शॉर्ट, आप लोग सिर्फ शॉर्ट वीडियोस भी देखते रहिएगा क्योंकि मैं आपको शॉर्ट वीडियोस भी सारे के सारे बता देती हूँ, ठीक है, उसमें सब कुछ। सो जो केरला है ना, केरला ने अपना रैंक लिस्ट आउट किया था। ओके, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इस टॉपिक पे भी कि रैंक लिस्ट में जिसका नाम होगा उनका ही पहली मेरिट लिस्ट में नाम होगा। ओके, ये हो गया। अब बच्चों एक और बात आपसे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसने अपना मिड पोर्टल ओपन किया और बीएचयू ने किया है, पंजाब ने किया है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने नॉन सीयूईटी का पोर्टल ओपन किया है, प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की 4th मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। सो आप लोग, जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर नहीं अप्लाई किया है, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की 4th मेरिट लिस्ट को, और इनका भी मिड पोर्टल ओपन हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा हमारे चैनल पे, मैं आपको सारी की सारी नोटिस देती रहूंगी। और बच्चों देखो, मेरे चैनल पे बस ये खास बात है कि मैं कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी की अपडेट मैं दे देती हूँ। ऐसा बच्चों ने फीडबैक दिया है कि आप ही मैम एक चैनल पे हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट देती हूँ। सो बस इतना ही आपको कहना है कि आप पैनिक मत करो, एडमिशन मैं सबका करा दूंगी, सिर्फ आपको चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड होता है तो वो वीडियो देख लेना है। बस वीडियो आप देख लोगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा किस यूनिवर्सिटी ने क्या पोर्टल ओपन किया, किसने कौन सी नोटिस निकाली, किसकी कौन सी मेरिट लिस्ट आई है, और कौन सी यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट में भी जैसे जब कहीं मौका नहीं मिलता है, मैं प्राइवेट भी ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताती हूँ जिनमें कम फीस में स्कॉलरशिप भी आती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और साल खराब नहीं होता, और वहाँ की फैसिलिटीज़ प्लस प्लेसमेंट सब देख करके उनके बारे में भी वीडियोज़ बनाती हूँ। सो आप टेंशन मत लो, सिर्फ आप चैनल पर बने रहोगे ना, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा, ठीक। सो यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है इसने अपनी 4th मेरिट लिस्ट आउट कर दी है। सो सारे के सारे बच्चे 4th मेरिट लिस्ट को एक बार देख लो, कैटेगरी वाइज लिस्ट आउट हो चुकी है। जितना यहाँ पर आया है उनमें से 10 से 15 नंबर माइनस करोगे उतना ही अब आगे राउंड आएगा, प्लस आगे राउंड आने की उम्मीद अभी तो नहीं है, बट येस स्पॉट काउंसलिंग हर एक यूनिवर्सिटी में होती है तो इसमें भी होगी। सो जितने भी लो मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं उनको एडमिशन मिल जाएगा। सो आप टेंशन मत लो। जैसे कि अब यहाँ पर एक बार हम ना बीएड का देख लेते हैं, क्योंकि बीएड के बैचलर ऑफ एजुकेशन के इतना बच्चा है ना, 800, मेरे पास खुद में 800 स्टूडेंट है बीएड वाला। सो मतलब अगर आप सोचोगे ना तो इतना सारा बच्चा है। सो आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत है। बीएड के जितने भी बच्चे हैं आप लोग कहीं ना कहीं और भी यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट कर लो। मैंने एक बात और आपको बताई थी कि जस्ट जो बीबीएयू है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसका हमारा यहाँ पर उसके जस्ट सामने ही एक यूनिवर्सिटी है आर्यवर्त। सो जो आर्यवर्त यूनिवर्सिटी है उसका यहाँ पर पोर्टल ओपन हुआ है, उनको आप डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हो। कॉल करके बात करने के लिए उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा दूंगी, वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। जितने भी ओडिशा वाले स्टूडेंट हैं वो टेंशन लेते हैं कि मैम एनसीटी अप्रूव्ड है कि नहीं, वो एनसीटी अप्रूव्ड है। सो आप वहाँ पर भी बात कर सकते हो, वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है। प्लस यहाँ पर देख सकते हो कि इतने बच्चों के नाम आए हैं, अभी भी 131 यहाँ जनरल कैटेगरी का गया हुआ है। सो मैं कोशिश जरूर करूँगी कि यहाँ पर जितने बच्चों ने यहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट किया है कि उनका एडमिशन हो जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों यहाँ पर 13 जुलाई को हो जाएगा। 13 जुलाई को यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको पहुँच जाना है और पेमेंट आपको 1 जुलाई तक कर देना है। और अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपडेटेड रहना हमारे इसी चैनल पे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। थैंक यू सो मच।